क्या हुआ बेटा, किसी डोनर का इंतज़ाम हुआ कि नहीं? बेटे के थके हारे घर लौटते ही माँ कमला जी ने पूछा। नहीं माँ, अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। डोनर नहीं मिल रहा और ख्याति की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तूने ख्याति के भाई से भी तो बात की थी ना, उसकी किडनी से काम नहीं चलेगा क्या? हाँ माँ, बात तो की थी, लेकिन उसकी किडनी से भी काम नहीं चलेगा। देखो ना, ईश्वर की कैसी लीला है। भाई अपनी बहन को किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी किडनी मैच ही नहीं हो रही है। मैंने भी कोशिश की, लेकिन इस काम के लिए मैं भी योग्य नहीं हूँ। कैसे बचाऊंगा मैं अपनी ख्याति को? इतना कहकर कमल अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर आंसू बहाने लगा। माँ कमला जी अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगी। हालांकि सारी बातें हॉल में हो रही थी और इतना धीरे धीरे कि कमरे में सोई हुई ख्याति तक यह बातें ना पहुँचे, लेकिन फिर भी घर के माहौल को देखकर दरवाजे की ओट में छुपकर वह सब कुछ सुन रही थी। ख्याति खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। आज उसे बचाने के लिए सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, उसका साथ देने के लिए सभी पूरी कोशिश करते हैं। जो मम्मी जी ख्याति के ससुराल आते ही रसोई का रास्ता भूल गई थी, अब वह पूरी रसोई संभालती हैं। साथ ही साथ समय समय पर ख्याति को खाना, दूध, फल, दवाइयाँ सब कुछ देती हैं और जिद करके खिलाती भी हैं। बेटा आरव 8 साल का है, पर पूरी जिम्मेदारी से अपने सारे काम खुद करने लगा है। यही हाल कमल का भी है। कमल तो अपना ऑफिस भी भूल गए हैं। जब जरूरी होता है तब चले जाते हैं, वरना अपने स्टाफ से फ़ोन पर बात करके काम चला लेते हैं। सारा दिन ख्याति के आसपास ही रहते हैं, कहीं किसी भी समय उसे कमल की ज़रूरत पड़ जाए, बस यही सोचकर उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी ख्याति की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी, शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। आंखों के नीचे पड़े हुए काले घेरे शरीर की पीड़ा को बयां कर रहे थे। कमल बेटा, मुझे अपने बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही है। तो एक काम कर, कल मुझे हॉस्पिटल ले चल, मैं चेकअप करवाती हूँ। क्या पता मेरी किडनी मैच हो जाए और ख्याति की जान बच जाए। नहीं माँ, तुम नहीं, तुम कैसे कर सकती हो? मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी माँ की जान खतरे में नहीं डाल सकता। बेटा बात को समझ, ख्याति के लिए अब मुझे ही यह करना होगा। और कौन सा एक किडनी देने से मेरी जान चली जाएगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं है। रोज सुबह योगा करती हूँ, पूरे घर का काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। लेकिन हाँ, मेरी बहू की जान बच जाएगी। बेटा मान जाना, ले चल मुझे हॉस्पिटल। और यह पक्का थोड़ी है कि मेरी किडनी मैच हो ही जाए, लेकिन बेटा मुझे एक बार कोशिश कर लेने दे। क्या पता मेरी लाडो को नया जीवन मिल जाए। लेकिन माँ, फिर भी मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। कमल बात को समझ। पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि किडनी मैच हो ही जाए, और दूसरी बात, अगर मैच हो भी जाती है तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा मन साफ है बेटा। मैं अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती हूँ। ईश्वर कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। और रही बात कि अगर मेरा अंत समय आ भी गया तो मैंने दुनिया देखी है बेटा। उम्र के 55 साल बिता चुकी हूँ, लेकिन मेरी ख्याति वो तो केवल 30 साल की है। बेटा अभी तो उसकी पूरी उम्र पड़ी है। उससे तुझे संभालना है, इस घर को संभालना है, आरव को संभालना है। मैं कुछ नहीं जानती, तू बस मुझे हॉस्पिटल लेकर चल और चेकअप करवा, तुझे मेरी कसम है। ठीक है माँ, कसम दे ही दी है तो चलो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, याद रखना, मैं तुम्हें ये रिस्क लेने दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम और ख्याति दोनों सही सलामत चाहिए। जिंदगी की जंग में मैं तुम दोनों को हारने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर से बात कर ले, अभी चलते हैं, चेकअप करवा लेते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फटाफट हम दोनों का ऑपरेशन भी करवा देंगे। 2 दिन बाद कमला जी की रिपोर्ट आ गई, किडनी मैच हो गई थी। जल्दी ही ऑपरेशन भी संपन्न हुआ और आज दोनों सास बहू 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ रही हैं। आरव और कमल दोनों ने अपनी अपनी माँ का स्वागत करने के लिए पूरे घर को फूलों से सजा रखा है। हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर दिया है। दोनों के लिए उनके रूम तैयार कर दिए हैं। बस इंतज़ार है
तो जिंदगी की जंग जीत कर आने वाली सास बहू की इस जोड़ी की। तो दोस्तों, भावनाओं से परिपूर्ण ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।